अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड का क्लास शुरू कर लेते हैं। ऑटोकैड का क्लास में हम आज मॉडिफाई में काम करेंगे, ठीक है। मॉडिफाई का मतलब ये है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें फिर मॉडिफिकेशन करते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था कि मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो मॉडिफिकेशन करनी है वो इस मेन्यू के ज़रिए आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें जितनी भी कमांड इस्तेमाल होती है वो किसी ऑब्जेक्ट्स में एडिटिंग करना हो, ठीक है, मॉडिफाई, ठीक है। तो आते हैं इधर एरेस से शुरू कर लेते हैं। इधर हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर दिया, 1 बाई 1 मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, ठीक है। मैं अभी कहता हूँ कि इस रेक्टेंगल को मैंने एरेस करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो मॉडिफाई में आ जाओ, इधर एरेस पर क्लिक कर लो। तो इधर आपको कमांड बार में कहता है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आप एक सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो वो भी इरेज होगा, अगर आप 1000 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो वो भी इरेज होगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर लेता हूँ तो वो इरेज हो गया, ठीक है। इरेज एक की कमांड है, इस पर क्लिक कर लो, ई एंटर कर लो, ये इसका शॉर्टकट हो गया। दूसरा ये है कि राइट क्लिक कर दो, इधर आ जाओ, इरेज पर क्लिक कर दो, इधर से भी इरेज हो जाएगा। और ये है कि इसको सेलेक्ट कर दो और डिलीट का बटन प्रेस कर लो तो ये भी इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ इरेज का कमांड था। इसके बाद हमारे साथ दूसरा जो कमांड है वो है कॉपी। अभी हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी करना है, दूसरी जगह पे इसको पेस्ट करना है। कॉपी और कट में डिफरेंस क्या है? अगर आप वो कॉपी को अप्लाई कर लेते हो तो आपका जो प्रीवियस वाला जो कॉपी है ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। वो उसी जगह पर होगा। और अगर कट करते हो तो उस जगह से वो ऑब्जेक्ट कट हो जाएगा और दूसरी जगह पर आपके साथ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इधर मैं आता हूँ, कॉपी पर क्लिक कर लेता हूँ तो इधर कहता है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, इसके बाद एंटर प्रेस कर लो। तो अब आपको कहता है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कौन से पॉइंट से आपने इस चीज को कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इस कारण से इसको मैंने कॉपी करना है। जिधर भी आप क्लिक करना चाहते हो ये आपके साथ कॉपी आ जाएगी। ये वैसी माउस के जरिए क्लिक भी करते हो तो फिर भी आ जाता है, अगर आप डिस्टेंस भी देते हो तो डिस्टेंस की वजह से भी ये कॉपी उधर ही आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ तो कॉपी हो गया। इसका जो शॉर्टकट है सी ओ एंटर कर लो, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो और बेस पॉइंट पर क्लिक कर लो, जिधर जिधर आपने पेस्ट करना है उसी जगह पर क्लिक करते जाओ तो ये आपके साथ यही ऑब्जेक्ट पेस्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे साथ जो ऑप्शन है वो है मिरर, ठीक है। मिरर ऑब्जेक्ट आपका कौन सी जगह पर इस्तेमाल होगा? फॉर एग्जांपल मैं एक रोड बना रहा हूँ या बिल्डिंग बना रहा हूँ और उस बिल्डिंग में मुझे एक वही सेम चीज़ दूसरी जगह पर चाहिए और मैं कहता हूँ कि यार अगर मैं इसको बनाता हूँ तो उस पर बहुत टाइम लगेगा, तो इसको मिरर करूँगा। मिरर एक जगह से दूसरी जगह वही सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मिरर का मतलब है आईना। आईना, जब आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हो, आईने में देखते हो तो वही सेम ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है, ठीक है। तो अभी मैंने इधर फॉर एग्जांपल एक लाइन ड्रा कर दिया है, एक लाइन मैंने इधर ड्रा कर ली है फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। अभी इधर मैं एक सर्कल को ड्रा कर लेता हूँ, मैंने इधर सर्कल को ड्रा कर लिया, ठीक है। और इस सर्कल के साथ दूसरा सर्कल भी इधर ड्रा कर लिया, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ कि यही ऑब्जेक्ट जो है हमारे साथ ये मिड पोर्शन, इसमें मिड पोर्शन लाजिमन आपने देना होगा, ठीक है। इस मिड पोर्शन से वही सेम डिस्टेंस पर इस साइड में आ जाए, तो इसके लिए हम मिरर कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं आता हूँ मॉडिफाई पे और इधर मिरर पर क्लिक कर लेता हूँ। मिरर पर जब क्लिक कर लेते हो तो ये कहता है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। आप
उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे जिस ऑब्जेक्ट को आपने मिरर करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार मैं इस दो सर्कल्स को मिरर करना चाहता हूँ, इस दोनों को सेलेक्ट कर दो और एंटर प्रेस कर दो। अभी आपको कहता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, आपने इस चीज को कौन सी साइड पे मिरर करना है। मैं कहता हूँ कि ये हमारे साथ ये लाइन है, इसके मिड पोर्शन से ये फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अभी अगर मैं ऊपर जाता हूँ या नीचे जाता हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यार जिस पॉइंट पर मैं क्लिक करूंगा उसी पॉइंट से लेफ्ट और राइट, यानी मैं अभी राइट में ये मिरर करता हूँ तो ये राइट पे आपका मिरर आ जाएगा। इधर मैं क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आपके साथ वही सेम ऑब्जेक्ट इधर ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ ये मिरर कमांड हो गया। अभी फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक 5 मीटर ये लाइन ड्रा कर दिया। इधर मैंने एक इस तरह कर लेता हूँ, ऑफसेट ले लेता हूँ 1, 1 इससे अपसेट ले लिया, 1 इससे सब अपसेट ले लिया, 1 इससे 1 इससे, ठीक है। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अभी इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो। ये ट्रिम कमांड भी आगे आने वाला है, मैं आपको इसका बताऊंगा कि ट्रिम कमांड को हमने किधर इस्तेमाल करना है, ठीक है, किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं कहता हूँ कि ये हमारे साथ एक स्क्वायर शेप है। इस स्क्वायर शेप को मैं इसके मिड के ये एंड पॉइंट पे लगाना चाहता हूँ। इसको इसका सिलेक्शन कर दो। मिरर कमांड का जो शॉर्टकट है वो MI है, ठीक है। MI को प्रेस कर लो, इधर मिड पॉइंट पर क्लिक कर दो। आपने उसकी मुखालिफ डिस्टेंस पे जाना है, ठीक है। वही सेम डिस्टेंस पर अगर आप इधर जाते हो तो ये फिर काफी नहीं होगा, ये वही जगह पर होगा, या इस साइड पे जाना होगा या इस साइड पे जाना होगा। तो मैं इधर क्लिक कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर लेता हूँ तो वही जो हमारे साथ ये स्क्वायर शेप था वही इधर सेम टू सेम आ गया। मिरर का मतलब है आईना। अब अगर आईने में आप देखते हो तो आपका सारा मुजस्समा वही आईने में वही सेम टू सेम आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ मिरर कमांड हो गया। इसके बाद तो हमारे साथ है अपसेट। अपसेट कमांड की तरह इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपके साथ तो एक बिल्डिंग बना रहे हो और बिल्डिंग में आपके साथ फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया है, मैंने इधर ड्रा कर दिया है 2x2 एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल हो गया। दूसरा हमारे साथ तो रोड जा रहा है, रोड फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर इस 50 किलोमीटर में इसमें हमारे साथ गोलाइयाँ होगी, ठीक है, तो एक लेवल पर ये नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि वही सेम टू सेम गोलाइयाँ हो, जो भी चीज़ हो, ये हमारे साथ हो और फिर भी यही ऑब्जेक्ट हमारे साथ सेम टू सेम ही इसका अपसेट आ जाए, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस ना हो। तो इसके लिए हम अपसेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारे साथ जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन है इसका हम अपसेट कमांड अप्लाई करेंगे। इधर हमारे साथ ये जो रेक्टेंगल है इसका भी हम कर लेंगे। अब अगर आपने एक बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ अहाता है 20 बाई 20 हमारा अहाता है। मैं कहता हूँ कि इससे हमने 9 इंच दीवार का ऑफसेट लेना है, तो वो किस तरह लेंगे, ठीक है। तो अब मैं मॉडिफाई पे आता हूँ, इधर क्लिक कर लेता हूँ ऑफसेट के कमांड पे, ठीक है। ऑफसेट के कमांड पे क्लिक कर लेता हूँ तो इधर हमारे साथ कहता है कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, ठीक है। ऑफसेट डिस्टेंस आपने कितना देना है। फॉर एग्जांपल मैंने इससे फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने 0.50 इससे अपसेट लेना है। 0.50 तो उधर अप्लाई हो गया। अभी कहता है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू अपसेट, कौन से ऑब्जेक्ट से आपने अपसेट लेना है। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट से मैंने अपसेट लेना है तो इस ऑब्जेक्ट का वही सेम कॉपी उधर ही हमारे साथ आ गया है अपसेट। इस पर क्लिक कर लो, इस साइड पे कर लो, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये कैरेजवे हो गया, फिर इसके बाद हमारे साथ शोल्डर इस साइड पे हो गया, ये इस साइड पे हो गया। अभी इधर हमारे साथ ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन का बेशक आप कलर ही चेंज कर दे तो आपको पता चल जाएगा हमारे साथ
लाइन हो गया। ये हमारे साथ जो कैरेजवे का लाइन है इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ ये रोड का हो गया। अभी ये बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में हमने पॉइंट 50 हो या पॉइंट 30 हो, ये इंचज में काम करना हो या फुट में काम करना हो, वो तो यूनिट के बाद में आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है कि यूनिट सेटिंग किस तरह करनी है। तो अभी मैं कहता हूँ कि यार इसका शॉर्टकट अप्लाई कर दो, ओ एंटर कर दो, और इसका शॉर्टकट है अभी पॉइंट पॉइंट 2 में फॉर एग्जांपल इससे अपसेट लेता हूँ, इधर क्लिक कर लो, आउटर क्लिक कर दो, तो ये तो हमारे साथ पॉइंट 2 डिस्टेंस आ गया। अगर आपने इससे अंदर अपसेट लेना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। तो आपका ये अभी इसमें एक इशू है, ठीक है। एक इशू ये है कि हमारे साथ ये सर्कल, ये स्क्वायर टाइप है। स्क्वायर टाइप में हमारे साथ जो चार कोने हैं वही चार कोनों का अभी इधर हमारे साथ अपसेट आता है। मैं कहता हूँ कि यार इस स्क्वायर शेप का सारों का अपसेट ना आए, इसका एक साइड से अगर मैं फॉर एग्जांपल पॉइंट 2 इससे अपसेट लेना है तो पॉइंट 2 ले लें, दूसरी साइड से मैंने पॉइंट 50 लेना है, तीसरी साइड से पॉइंट 60 लेना है, एनी हो जो भी डिस्टेंस हो वो मैंने लेना है। तो इससे किस तरह लेंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इधर मॉडिफाई में हमारे साथ एक कमांड है एक्सप्लोड, ठीक है। एक्सप्लोड इसके आखिर में है, मैं आपको फिर भी इसका बताऊंगा, मगर इस एक्सप्लोड पर क्लिक कर दो तो ये एक्सप्लोड मतलब ये एक ऑब्जेक्ट को तसलीस कर लेता है, इसके जो हड्डियां वगैरह होते हैं उसको टुटवाते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारा सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ, तो इस पर अगर मैं अभी क्लिक करूंगा तो ये इसका एक एक कोना हमारे साथ सेलेक्ट होगा, ये सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं इस पर ऑफसेट कमांड अप्लाई कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैं एक साइड से 1 ले लेता हूँ ऑफसेट, इधर से मैंने 1 ले लिया और इधर से भी 1 ले लिया, ठीक है। अभी दूसरी साइड से ओ एंटर कर लेता हूँ, इधर से 2 ले लेता हूँ, तो इधर से हमारे साथ 2 भी आ जाता है, इधर से भी हमारे साथ 2 आ जाते हैं, ठीक है। ये डायमेंशन में मैंने आप लोगों को बताया कि डायमेंशन को किस तरह चेक करना है। इधर क्लिक कर लेता हूँ, इधर से ये हमारे साथ 1 मीटर आ गया और ये 2 मीटर आ गया, तो ये हमारे साथ ऑफसेट कमांड हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो भी काम हो वो करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।